मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे से। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी हम लोग ने बहुत श्रृंखला में दिखाया था अपनी सीरीज़ में, लखनऊ जो कि एक सिटी ऑफ गार्डन्स, बागों का शहर इसको कहा जाता है। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही पुराने यहाँ पर एक पार्क में, एक गार्डन में, जिसका नाम है ग्लोब पार्क। ग्लोब पार्क लखनऊ शहर के सबसे पुराने पार्कों में एक है। अब आप सामने के देख रहे होंगे, यहाँ का एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित होटल भी है, होटल क्लार्क्स अवध। होटल क्लार्क्स अवध के सामने ही ये ग्लोब पार्क स्थित है और इसकी भव्यता और सुंदरता अपने आप में इस मारे और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है ग्लोब का। जो हमारा पूरा विश्व है, हमारा ग्लोब है, जैसे आप हमारे अपने कैमरा पर्सन से जूम करके भी दिखाएंगे, दक्षिणी अमेरिका सागर, अफ्रीका महासागर, ये सब आपको इस पूरे ग्लोब में। और ग्लोब के नीचे की एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है, मछली के आकार में इसको जो है पूरे इस ग्लोब को बनाया हुआ है। नीचे देखिए आप, पूरा आपको एक मछली का आकार दिखेगा, इसके ऊपर पूरा ये ग्लोब बना रखा है। इस पार्क की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि लखनऊ के बहुत पुराने पार्कों में से एक ये पार्क है। सबसे पुराना पार्क जो लखनऊ में बने हुए थे उसमें से एक इसकी विशेषता है। और यहाँ पर कई सैलानी, कई लोग यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए और भी चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग बाग यहाँ आते ही रहते हैं। ये पार्क अभी भी देखिए, दिन का वक्त है, दिन का समय है, काफ़ी धूप है, लेकिन कई लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ इस पार्क में यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपना बातचीत कर रहे हैं। और शाम तक ख़ास तौर पे और सुबह भी यहाँ कई घूमने वाले जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो भी आते हैं, घूमने फिरने वाले आते हैं, टहलने वाले आते हैं, और कई परिवार के और लोग भी इस पार्क में लगातार आते रहते हैं। सुबह और शाम तक यहाँ पार्क बहुत ही खचाखच भरा भी रहता है। अभी भी इस पार्क में काफ़ी लोग हैं, आए हुए हैं, और हमारे कैमरा पर्सन जो इसकी विशेषता है, जो ये खासियत है इसकी, जो पूरा ग्लोब इसमें दिखाया हुआ है, ग्लोब बना रखा है, और जिसके नीचे एक मछली के आकार का, जो मछली के नुमा बना हुआ है, ये इसने ग्लोब के ये नीचे बना हुआ है। तो आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, पूरा हम आपको आज ग्लोब पार्क दिखा रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन, साउंड रिकॉर्डिस्ट सत्यम श्रीवास्तव जी इसको बहुत अच्छी तरह आपको जूम करके इसको पूरा दिखा रहे हैं। इस पार्क की देख रेख के लिए, क्योंकि अधिकतर ये सारे पार्क नगर निगम द्वारा संचालित हैं, ये हैं यहाँ के केयर टेकर्स, यहाँ पर जो पार्क का साज सज्जा और पार्क की देखरेख में लगे रहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे ज़रूर बात करें। आप ज़रा अपना परिचय दें। एसपी द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप कितने समय से इस पार्क की देखरेख में लगे हुए हैं? कब से आप ये काम कर रहे हैं? देख तो रहे हैं सन 82 से। 82 सन से। तो आज आपको अच्छा खासा, करीब अगर मैं समझ सकूं तो 30 साल से करीब आप इस पार्क की देखरेख में लगे हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं, लखनऊ के बहुत पुराने पार्कों में से एक ये पार्क है, और इसकी भव्यता और सुंदरता अपने आप में बहुत अटूट है, बहुत अजीब है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये पार्क अक्सर लोगों से बड़ा खचाखच भरा रहता है। सुबह से लोग यहाँ टहलने घूमने भी आते हैं, मॉर्निंग वॉक वाले लोग आते हैं, शाम को भी कई लोग यहाँ पर पार्क में सैर सपाटे के लिए, पिकनिक मनाने आते रहते हैं। कितना यहाँ पर भीड़ भाड़ रोज़ की बनी रहती है द्विवेदी जी, हम ज़रा जानना चाहेंगे। 1500 लोग तो, मतलब 1500 लोग यहाँ पर रोज़ करीब करीब आ जाते हैं। ये सारे जो पार्क हैं ये शासन से, नगर निगम से संचालित हैं, नगर निगम की पूरी भूमिका, और एलडीए के ये पार्क हैं। एलडीए इसको पूरा जो है इसको संवारता सजारता है। मैं चाहूँगा हमारे एक दूसरे साथी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी ज़रा परिचय। शुक्ला, एनबीटी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। हम आपका भी फर्ज बनता है कि इसको सजो कर रखें, ये हमारी विरासत है। ग्लोब आपको कहीं नहीं मिलेगा, जितने बनाया, मेकओवर किया, बहुत सुंदर किया, लेकिन फर्ज बनता है कि हम लोग इसको चला सके। और ग्लोब के नीचे जैसे आप शुक्ला जी देख रहे होंगे, एक मछली के पूरे आकार का, जिस पे बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप इसमें गौर करिए कि इसके राउंड पे
तो इसमें ग्रहों का भी है। और ये मछली का ये दिया है वो शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी है। बनाने वाले ने कितनी कल्पना की होगी। भारद्वाज साहब इंजीनियर थे उस ज़माने में, वी.आर. मोहन साहब के, तो उन्होंने बनाया था। कुएं में ख़त्म ही हो गए, हरियाली हो हमारे सामने तो आँखें भी शुद्ध वो रहती है। तो इसलिए हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए और पेड़ पौधे हमारे आसपास हो तो हमें आपका मानसिक भी। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत भूमिका रखता है। क्योंकि देखिए, अभी हम करीब 1.5-2 साल से एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निकले हैं। किस तरह की लोगों को ऑक्सीजन की उसमें ज़रूरत पड़ी थी, और यहाँ प्रकृति का हमारे पास अपना जो है नेचुरल ऑक्सीजन, हम लोगों को अपना एक जो विरासत में हमको ऑक्सीजन मिलता है, ये हम लोगों को इन सब पार्कों की सुंदरता और यहाँ की अविरलता से मिलता है। शुक्ला जी, और इसके बारे में आप क्या हम लोगों को अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए घर में भी, और बाहर भी कोशिश ये करें जो ऑक्सीजन देते हैं उसको आप जो वो करें, प्लांटेशन करें, प्लांट करें, लोगों को प्रेरित करें। हरित क्रांति भी बहुत ज़रूरी है। थॉर्नबर्न ने लड़की ने बोला था, यूनेस्को में इतनी बढ़िया बोली थी वो, तो इसके बारे में भी थोड़ा गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए। कर भी रही है, खैर गंगा अभियान चला है, कई अभियान चला है, तो उसी तरह सबका फर्ज बनता है भाई साहब। मतलब शासन की भी बहुत बड़ी मुहिम है इस समय कि ये सब बहुत कार्यरत हैं इन सब, जी जी जी, उसी का नतीजा है कि आप क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने दोनों ने बहुत बड़ी एक मुहिम ली हुई है, खासतौर पे प्रकृति, हमारा वातावरण, इसको शुद्ध करने के लिए। उसमें देखिए आप वायरस का कितना प्रकोप बढ़ रहा, लेकिन एक भारत एक ऐसा देश है जो एक मिसाल बना पूरे विश्व में, विकसित देशों में। तो इसके लिए हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक हुआ आदमी, लेकिन अब धीरे धीरे अब आएगा उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत बदला गया है और बदल रहा है, तो अब बदलेगा भी भाई साहब। तो शुक्ला जी, द्विवेदी जी, आप दोनों का मिसाल टुडे से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने जैसे देखा, मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, हम अपने साथी अंजन दास और हमारे कैमरा और साउंड पर्सन हमारे सत्यम श्रीवास्तव के साथ कैसरबाग स्थित लखनऊ के एक सबसे पुराने पार्क ग्लोब पार्क में, जिसकी भव्यता और सुंदरता हमारे कैमरे में बहुत अच्छी तरह सत्यम श्रीवास्तव जी ने कैद की है। कुछ शुक्ला जी और कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता था, कभी एक टाइम पे यहाँ रामलीला बड़ी ऐतिहासिक होती थी। तो रामलीला तो फिर आपने तो देखा होगा भाई, तो बहुत भव्य होती थी, दूर दूर का आदमी आता था यहाँ। आतिशबाजी नंबर 1 की होती थी। वो सब कल्चर ख़त्म हो गया, लेकिन इनको अर्निंग भी करनी है, चलाना भी है इसको, इसलिए इसका निर्माण किया गया परिवर्तन चौक का। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही उनके पास हमारे सारे नोटिफिकेशंस, हमारे जो चैनल के जितने भी हमारे वीडियोस और नोटिफिकेशन हैं वो लगातार आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने साथी अंजन दास और हमारे कैमरा पर्सन और साउंड रिकॉर्डिस्ट सत्यम श्रीवास्तव के साथ ग्लोब पार्क, कैसरबाग, लखनऊ से।